जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमी को पत्री 8 अध्याय 31 पद से लेकर 39 पद तक में काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। रोम चैप्टर 8 वर्स 31 अप टू 39। भाई और बहनों, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करें। इससे पहले कि जो भी हमारी अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग लेके आए और बिल्कुल सरल भाषा में हम आपके समक्ष इन विषय को रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। देखिए, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं। यही कारण कुछ ऐसे शब्द होता है, जो ऐसा विषय होता है, ऐसे समझ होती है जिसे आम इंसान के लिए थोड़ा कठिन होता है। जब हम थोड़ा गहराई से, थोड़ा इन डेप्थ से हम स्टडी करते हैं तो फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल इसे साधारण भाषा में हम आपके समक्ष लाए ताकि हर कोई इसे समझ सके। भाई और बहनों, हमारा आज का जो विषय है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, ये हमारा आज का विषय है। रोमी की पत्री 8 अध्याय 31 पद से 39 पद तक में काफ़ी रोचक विषय है, अंत तक बने रहिएगा। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं और इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो उन सारे वचन के शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को भी हम बताते जाएंगे। उसके पश्चात हम ये जो विषय है, इससे हम जो मूल इसका जो संदेश है ना, या फिर जो मुख्य विषय जहाँ पर हमें ध्यान लगाना चाहिए उस पर हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो 2 भागों में होगा। पहला हम इसके शाब्दिक अर्थ को, लिटरल मीनिंग को बताने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके वास्तविक अर्थ की ओर हम ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वचन को पढ़ना और एवरी वर्स टू वर्स हम इसके शाब्दिक अर्थ को पहले हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, सबसे पहले रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 पद से। जैसे कि भाई और बहनों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वचन 31 पद से लेके 39 पद तक में यहाँ पर दिया गया है। तो यह प्रेरित पौलुस द्वारा अब तक का लिखे गए, ऐसा कहा जाता है कि सबसे गत्यात्मक अंशों में से यह एक थे। तो भाई और बहनों, आइए पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम 31 और 32 पद पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? ओके, आमीन। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर पहला 31 और 32 पद में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को नहीं बचाया था, उसे क्रूस पर हम सब के लिए बलिदान होने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही महान, बहुत ही ऊंचा यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया था। यह मनुष्य जाति के लिए अब तक का ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा उपहार था। शायद इससे बड़ा उपहार आने वाला समय में हम मनुष्य जाति को ना भी मिले, लेकिन अब तक के इतिहास में परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए एक सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। इसलिए परमेश्वर निश्चित रूप से हमें वह सब कुछ देगा जिनकी हमें आवश्यकता थी। तो ये बातें हमको 31 और 32 पद में हमें दिखाई देता है। परमेश्वर ने अपना सबसे अमूल्य चीज वो तक हमें दे दिया, तो बाकी चीज तो वैसे भी हमें प्रभु दे देंगे। तो ये बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस 31 और 32 पद में कह रहे हैं। आगे 33 से लेकर 34 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया
वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ओके, आमेन। जैसे कि यहाँ 33 और 34 पद में प्रेरित पौलुस आत्मिक संसार में परमेश्वर के अदालत के विषय में बताती है। हर विश्वासियों को भी वहाँ पर न्यायाधीश के समक्ष पेश होना पड़ेगा। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं न्यायाधीश कौन न्याय करता है अंत में, है ना? परमेश्वर, जो हर मानव जाति का, हर चीज़ का, हर सृष्टि का, हर चीज़ का वो न्याय करेगा। यानी कि परमेश्वर के न्याय के दिन में उसके समक्ष हर व्यक्ति को उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायाधीश है। वो पहले से ही कह चुके हैं कि इस मामले में विश्वासी दोषी नहीं ठहरेंगे। इसलिए जब परमेश्वर स्वयं उन विश्वासियों के पक्ष में है तो कोई भी ईसाइयों पर आरोप नहीं लगा सकता है। यह कितनी अच्छी बातें हैं ना भाई और बहनों। विश्वासियों के पास अपनी ओर से बोलने के लिए, विश्वासियों की ओर से पैरवी करने के लिए कोई है, जैसे कि अदालत में एक वकील और हमारे ओर से बोलने के लिए स्वयं मसीह है। हम सब जानते हैं ना, जब अदालत में क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपने पक्ष को रखना होता है तो उसे कानून की समझ नहीं होता है, उसे एक लॉयर को ना, एक एडवोकेट को हायर करना पड़ता है कि उसकी ओर से वो पैरवी करे, है ना, वो वकालत करे, क्योंकि उस व्यक्ति को कानून की समझ नहीं होती है। तो वो एडवोकेट, वो वकील उसकी ओर से उनकी बातों को रखते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के न्याय के समक्ष वो हम विश्वासी की ओर से हमारे लिए बोलेंगे। ये बातें यहाँ पर 33 और 34 पद में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। इसलिए ईसाइयों के पास पृथ्वी पर उनके लिए बोलने के लिए पवित्र आत्मा है, जैसे कि हम रोमी 8 का 26 में यहाँ पर बताया गया है ना भाई और बहनों। क्या लिखा है, मैं इसे पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। क्या लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर ये बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। भाई और बहनों, इस जगत में भी प्रभु हमारे लिए, हमारी ओर से परमेश्वर के समक्ष हमारी बातों को रखा करते हैं। उसी तरह उन हर एक विश्वासियों के पास स्वर्ग राज्य में उनके लिए बोलने के लिए वहाँ पर मसीह फिर से उपस्थित होंगे। वह परमपिता परमेश्वर से बातें करता है, और यदि कोई विश्वासी के द्वारा पाप होता है तो उस समय उसके पास कोई है जो उसके लिए पिता से विनती किया करता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं धर्मी है, वो हम सभी के लिए परमेश्वर के समक्ष हमारे लिए बोला करते हैं, जिस विषय में पहला यूहन्ना 2:1 में भी बताया गया, जिसे यहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। तो भाई और बहनों, यहाँ से ये बातें हमें बहुत स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में उस न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह हमारे ओर से हमारी बातों को परमेश्वर तक रखने के लिए हमारे साथ होंगे। आगे भाई और बहनों 35 पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि कोई भी चीज़ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। वो यहाँ पर 7 संभावित उन सारे समस्याओं को एक सूची बता रहे हैं। 35 पद, आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे यहाँ पर 7 ऐसे सूची को बताया गया, इनमें से कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। इसके बाद 36 पद में प्रेरित पौलुस अपने पाठकों को याद दिलाते हैं कि अतीत में परमेश्वर के लोगों को कष्ट सहना पड़ा था। भाई और बहनों 36 पद जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। ये चीज़ हम 8 का 36 पद में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये जो बातें, ये जो शब्द भजन संहिता 44 का 22 से उन्होंने लिया था। उन्होंने भजन संहिता 44 का 22 से
इस शब्द को, इस वाक्य को प्रयोग किया था। जैसे कि यहाँ पर भजन संहिता 44 का 22 में लिखा है ना, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस भजन संहिता 44 का 22 से इसे लेकर यहाँ पर कहते हैं, जो कि 8 का 36 में दर्ज है। ये शब्द वर्णन करते हैं कि इजराइल में लोग किस प्रकार कष्ट सह रहे थे। वे कष्ट उठा रहे थे क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति वफादार थे। भाई और बहनों, उनकी तरह हमें भी इस दुनिया में भयानक मुसीबतें को झेलना पड़ सकती है, या फिर आज भी हम देख पाते हैं कि लाखों लोग मसीह के लिए जीवित गवाही देते समय उनको उन सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी तरह हम भी एक दिन जरूर जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। कोई भी और कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। आगे भाई और बहनों 37 पद में हम देखेंगे, जैसा यहाँ पर लिखा है। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। भाई और बहनों, यहाँ पर 37 पद में बताया गया है कि जब हम कष्ट उठा रहे हैं तब भी हम आशाहीन नहीं रहेंगे और वह आशा हमें निराश नहीं करेगी। परमेश्वर हमारे पक्ष में है, कोई भी सफलतापूर्वक हमारा विरोध नहीं कर सकता है और इसलिए हम जरूर जीतेंगे। हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। हम परमेश्वर की शक्ति से जीतेंगे जिसने हमें बेहद प्रेम किया है। आखिर में भाई और बहनों, हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय 38 से 39 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ओके, यस, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 38-39 पद में प्रेरित पौलुस हर उस चीज के विषय में सोचता है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा जब तक कि हम जीवित हैं, क्योंकि मसीह हमारे साथ है। यदि हम मर भी जाते हैं तो हम स्वर्ग में मसीह के करीब होंगे। इसलिए ना तो मृत्यु और ना ही जीवन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। वह आत्माओं और वह शक्तिशाली शासकों के विषय में भी सोचता है। उनकी शक्ति और अधिकार अपार हो सकती है, परंतु वे भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। फिर प्रेरित पौलुस उन चीज़ों के विषय में वर्णन करने की कोशिश करता है जिनकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। वह इतिहास के संपूर्ण कालखंड का उल्लेख करता है। वह भविष्य के युग और नई दुनिया को संदर्भित भी करता है जिसे परमेश्वर बनाएंगे। फिर प्रेरित पौलुस ऊंचाई और गहराई के विशाल मापों के बारे में भी सोचता है जिनकी कोई अंत नहीं लगता। शायद वह स्वर्ग और नरक के बीच की दूरी के बारे में सोच रहा हो। शायद वह स्वर्ग और नरक पर शासन करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों के बीच लड़ाई के विषय में सोच रहा हो। लेकिन प्रेरित पौलुस को विश्वास है कि परमेश्वर का प्रेम किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय या स्थान में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के बच्चों को उनके पिता से अलग कर पाएगी। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है और उसने प्रभु यीशु मसीह को माध्यम से हमें वह प्रेम दिलाया है। आइए हम इस पैसेज को अब गहराई से अध्ययन करने के लिए हम प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ तक हमने अब तक चैप्टर 8 वर्स 31 अप टू 39 31 पद से हमने यहाँ 39 पद तक में हमने इस पैसेज की जो शाब्दिक अर्थ ना लिटरल मीनिंग को मात्र बताया है। अब भाई और बहनों, हम इसे फिर से अब गहराई से देखते हैं, थोड़ा इन डेप्थ तरीके से अध्ययन करते हैं और इसके वास्तविक अर्थ है ना, इसके जो व्यवहारिक जो बातें यहाँ पर हम देख पाते हैं उससे हम अध्ययन करने के लिए, और यहाँ से हमें क्या समझ में आती उस पर हम समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो भाई और बहन, इस पैसेज में सबसे पहले हम 32 पद से हम देखना शुरू करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर 32 पद में कहा गया है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। भाई और बहनों, ये बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट होता है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस
प्रभावी रूप से कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, और यह गारंटी है कि वह हमसे कितना प्रेम करता है, जो हमारे सभी जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ पर हमें यह याद रखनी चाहिए कि प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है वह वही शब्द है जिनका उपयोग परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया था। भाई और बहनों, याद कीजिए एक समय में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था। जब अब्राहम ने परमेश्वर के आदेश पर अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गया था, अपनी संपूर्ण वफादारी उन्होंने साबित की थी, उस वक्त परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तूने अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र को मुझसे न छिपाया। उत्पत्ति 22:12 में ये बातें स्पष्ट कहा गया है ना। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यस, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते प्रतीत होता है कि सोच कर देखिए कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य का वफादारी, जो कि सबसे महान मानवीय उदाहरण था। भाई और बहनों, ये जो यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर के प्रति जो वफादारी दिखाई गई है, ये एक हम सारे विश्वासियों के लिए एक मार्ग बनता है। ये वफादारी का कोई मतलब इससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। इस वफादारी से प्रभु भी संतुष्ट हुए थे। उन्होंने ऐसा वफादारी परमेश्वर को दिखाया था। तो भाई और बहनों, आप और हमारे लिए भी, सारे मानव जाति के प्रति परमेश्वर की वफादारी भी कुछ ऐसे ही है। जैसे अब्राहम परमेश्वर के प्रति वफादार था कि वह अपनी सबसे प्रिय संपत्ति परमेश्वर को बलिदान करने के लिए तैयार था, वह मनुष्य के प्रति इतना वफादार है कि वह उनके लिए अपने एकलौते बेटे को भी बलिदान देने को तैयार हो गया था। निश्चित रूप से हम सभी को ऐसे वफादारी पर जरूर भी भरोसा करना चाहिए। भाई और बहनों, ये वफादारी परमेश्वर ने जो मानव जाति को दिखाया, जो वादा परमेश्वर ने मानव जाति से किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया। आई होप यहाँ तक हम इन बातों को, इन तथ्यों को बड़ी स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर हम जो 33 से लेके 35 पद में हम जो देखने जा रहे हैं, भाई और बहनों, ये थोड़ा कठिन है। यही कारण भाई और बहनों, इसे सुनने और समझने के लिए आप लोग अच्छी तरह से प्रयास कीजिए, वरना हम इसे सही तरीके से सुन और समझ नहीं पाएंगे। भाई और बहनों, इसे दो प्रकार से हम समझ सकते हैं और दोनों ही बहुत ही अनमोल सत्य है। कैसे भाई और बहनों? आइए हम सबसे पहले 33 से लेकर 35 पद इन वचनों को फिर से एक बार हम पढ़ते हैं और इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि यहाँ पर वास्तव में कौन सी ऐसी तथ्य छिपा हुआ है। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ 33 पद से लेकर 35 पद तक में। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? भाई और बहनों, यहाँ पर 33 से लेके 35 पद में जो बातें कही गई है, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं? पहला तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि यह परमेश्वर है जो मनुष्य को बरी करता है। यह परमेश्वर है जो मानव जाति को उसके पापों से उसे उद्धार दिलाता है, उसके उस दंड से उसे छुटकारा दिलाता है। तो ये बातें हमको यहाँ पर स्पष्ट समझ में आती है। यदि ऐसा है तो संभवत मनुष्य की निंदा कौन कर सकता है? और यदि मनुष्य को परमेश्वर स्वयं के द्वारा बरी कर दिया जाता है तो वो हर अन्य निंदा से भी वो बच जाता है ना? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने ही मानव जाति को उसके पापों से उसे उद्धार किया है, तो फिर मनुष्य जाति का अंत में निंदा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। आगे यहाँ वचन में कहा गया है, हमारा विश्वास उस मसीह में है जो मर गया और फिर से जी उठा और जो हमेशा के लिए जीवित है। यदि ऐसा है तो क्या
इस या फिर किसी अन्य दुनिया में ऐसा कुछ है जो हमें हमारे पूर्व जीवित पुनरुत्थान प्रभु से अलग कर सकता है? अगर हम इसे इस तरह से ले तो दो महान सत्य हमें यहाँ पर समझ में आती है। परमेश्वर ने हमें बरी कर दिया है, हमें छुटकारा दिया है, हमें उद्धार कर दिया है, इसलिए कोई भी हमारी निंदा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, मसीह जी उठा है, इसलिए कोई भी चीज हमें कभी भी उससे अलग नहीं कर सकती। लेकिन भाई और बहनों, इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने हमें सच में बरी तो कर दिया है, हमें उद्धार कर दिया, हमें छुटकारा दिला दिया है, फिर हमारी निंदा कौन कर सकता है? इसका उत्तर यह है कि सभी मनुष्यों के न्यायाधीश यीशु मसीह है। सभी मनुष्यों का न्यायाधीश जिसका न्याय करने जा रहा है वो स्वयं यीशु मसीह है। वह वही है जिन्हें निंदा करने की अधिकार दिया गया है। स्वयं परमेश्वर के द्वारा न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। लेकिन निंदा करना तो दूर, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और इसलिए हम सुरक्षित हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर एक बहुत ही अलग एक सोच निकल के आती है। हो सकता है जब आप इसे पढ़ते हो तो नज़रअंदाज कर देंगे और आपको लगे कि हम समझ गए हैं, हमको सारी बातें समझ में आ गई है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भाई और बहनों, यहाँ पर 34 पद में प्रेरित पौलुस बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में 4 ऐसी बातें कह रहे हैं। 34 पद को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है 8 का 34 पद में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा गया है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। याद रखिए यहाँ पर क्या कहते हैं प्रेरित पौलुस, हमारे लिए निवेदन भी करता है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में 4 ऐसी बातें कही गई है। पहला तो जैसे कि वह मर गया, दूसरी बात वह फिर से जी उठा, तीसरी बात है वो फिर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गया है, अंततः वो हमारे लिए परमेश्वर के समक्ष मध्यस्थ करेगा। ऐसा कहा गया है ना 34 पद में। भाई और बहनों, हमारे लिए निवेदन भी करता है, ऐसा कहा गया है 34 पद में। आप लोग गौरपूर्वक इसे देखिए। अब यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग बातें क्या है भाई और बहनों? भाई और बहनों, होता क्या है कि शुरुआती दौर की कलीसिया के विश्वास का आधार, जो कि कह सकते हैं कि आज भी सभी ईसाई विश्वासियों का एक सार है, ये इस प्रकार थी और हम सब आज मानते हैं उसे ना। हम सब का ऐसा ही सोचना है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और फिर उन्हें दफनाया गया। तीसरे दिन बाद वो मृतकों में से फिर से जी उठा और जीवित हो गया और अंततः परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आज विराजमान है। ये भाई और बहनों अटल सत्य है ना। ये उस समय के कलीसिया भी मानते हैं और आज के समय के हम कलीसिया भी बड़ी जोर से इस बातों को हम मानते हैं। और साथ ही भाई और बहन, हम ये भी मानते हैं कि आखिर में वहां से वे जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने आएगा। ये सबसे एक बहुत ही मुख्य बातें हैं ना। मैं फिर से दोहराता हूँ, यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो गया, उनका मृत्यु हो गया, उन्हें दफनाया गया, 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान होते हैं और वह स्वर्ग जाकर आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है और अंत में एक दिन हमारा न्याय करने के लिए इस धरती पे फिर से आएंगे, जिनकी इंतजार आज हम सभी कर रहे हैं। ये एक ऐसे सत्य हैं जिसे हम सारे विश्वासी इस पर हम पूरा यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस के कथन और प्रारंभिक कलीसिया की जो वाकया है, इसमें 3 ऐसी बातें समान हमको दिखाई पड़ती है। वो कौन सी बातें हैं? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मर गए, फिर से जी उठे और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। भाई और बहनों, इतना तक तो उस समय का मंडली, आज के मंडली भी, हम विश्वासी भी और प्रेरित पौलुस ये जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, ये तीनों बातें एक समान है ना, एक जैसी है। लेकिन भाई और बहनों, जो चौथा जो बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि उस समय के शुरुआती मंडली में
वो चौथा कहावत था कि प्रभु यीशु मसीह जीवितों और मृतकों का न्यायाधीश या फिर न्याय करने के लिए वो आएंगे। लेकिन प्रेरित पौलुस के चौथे कहावत में ऐसा कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पैरवी करने के लिए, हमारे लिए निवेदन करने के लिए, हमारे लिए वकालत करने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है। ये बहुत बड़ा अंतर है भाई और बहनों। आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, है ना, हमारे लिए वकालत करने के लिए, हमारे लिए पैरवी करने के लिए, हमारे लिए निवेदन करने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है। ये बहुत ही बड़ा अंतर हमको दिखाई पड़ता है भाई और बहनों। हाँ, प्रेरित पौलुस का कहना था कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह को न्यायाधीश के रूप में देखेंगे, जो कि निंदा करने के लिए, न्याय करने के लिए ना, लेकिन आप यहाँ पर गलत थे। वो हमारे लिए अभियोजन पक्ष का वकील बनने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए पैरवी करने का वकालत करते हैं। मतलब हमारे विरोध में को खड़े नहीं होते हैं, वो हमारा न्याय करने के लिए हमारा विरोध में खड़ा नहीं होते हैं, बल्कि हमारे ओर से परमेश्वर के साथ निवेदन करने के लिए, हमारी पैरवी करने के लिए वो हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है। और भाई और बहनों, सही मायने में सुनने में सही भी लगता है। प्रेरित पौलुस ने मसीह को न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्यों की आत्माओं के प्रेमी के रूप में देखा है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस आगे बढ़ते हुए कवि की तरह कहते हैं कि कैसे कोई भी चीज हमें हमारे पूर्ण जीवित पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। कोई दुख, कोई कठिनाई, कोई संकट हमें अलग नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर 35 पद में कहा गया है ना, क्या लिखा है 35 पद में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? भाई और बहनों, बहुत ही स्पष्ट, दुनिया की आपदाएं हमें अलग कभी नहीं कर सकती है, बल्कि वह उसे और भी करीब लाती है। क्योंकि जितना आपदा आती है, हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का अंत का समय निकट आ चुका है। आखिर में वर्ष 38 और 39 में क्या कहा गया है? क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे हमें समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर वर्ष 38-39 में प्रेरित पौलुस उन भयानक चीज़ों की एक सूची बनाती है। ना तो जीवन और ना ही मृत्यु हमें मसीह से अलग कर सकती है। आगे यहाँ पर उन देवदूतीय शक्तियों के विषय में भी बताया गया है ना, जैसे कि आप लोग देख पाते हैं यहाँ पर लिखा है 38 पद में, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत। देखिए, अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कहते हैं कि स्वर्गदूत भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता? ये कौन से स्वर्गदूत के विषय में और ऐसा क्यों कहते हैं प्रेरित पौलुस? इसे हमें समझने की थोड़ी आवश्यकता है। भाई और बहनों, इस विशेष समय में यहूदियों का स्वर्गदूत में अत्यधिक विकसित विश्वास था। भाई और बहनों, हर चीज का अपना फरिश्ता होते थे, ऐसा उन लोगों का मानना है। यहूदी रब्बियों ने कहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि घास का एक तिनका तक का भी स्वर्गदूत होते हैं। यहाँ पर उन रब्बियों और प्रेरित पौलुस का भी मानना था कि वे स्वर्गदूत मनुष्य के प्रति घोर शत्रुतापूर्वक रवैया था। जैसे कि जब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वे क्रोधित हो गए थे। तो कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जो मानव जाति का बहुत ही विरोधी थे। देखिए भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ना। इनफैक्ट यहाँ पर प्रेरित पौलुस और उस समय के जो यहूदी बुद्धिजीवी लोग या रब्बी लोग इस बात को बहुत ही माना करते थे, और शायद इसमें कोई हकीकत भी हो, या फिर ऐसे तथ्य बहुत सारे हैं जो ये प्रमाण करते हैं कि ये सारे समझ एक सही भी है। हर चीज़ के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नियुक्त किया है। समंदर, पानी, है ना, आग, तूफान, मतलब हर चीज़, जानवर, इंसान, छोटे बच्चे के लिए गार्जियन एंजल जो आमतौर पर हम कहते हैं ना, मतलब हर चीज़ को देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया गया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर
कुछ स्वर्गदूत है जो इस बात से वो क्रोधित थे क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति को सृष्टि किया। और भाई और बहनों, यह ऐसा इसलिए था, वे परमेश्वर को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते थे और मनुष्य से उसके हिस्से के प्रति बहुत ही घृणा रखते थे। उसी तरह और एक तथ्य मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि रब्बियों के पास एक ऐसी लीजेंडरी कहानी थी, है ना, ऐसे घटना की एक ब्यौरा थी जो यहाँ से हम जान सकते हैं। जैसे कि एक घटना थी जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था देने के लिए सीनाई में प्रकट हुआ, तो उनके साथ स्वर्गदूतों की सेना भी मौजूद थी और स्वर्गदूतों ने इज़राइल के व्यवस्था को नापसंद किया और पहाड़ पर चढ़ते समय मूसा पर हमला भी किया और उसे रोकने के लिए बेहद कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर के हस्तक्षेप ने उसे बचा लिया। यही कारण प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि कूड़ने वाले ईर्ष्यालु स्वर्गदूत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। आई होप यहाँ तक इन तथ्यों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे प्रेरित पौलुस इन वचनों में कहते हैं कि समय की कोई भी पल हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। प्रेरित पौलुस वर्तमान और आने वाले समय के विषय में बातें क्या करते हैं। यहूदियों ने हर समय वर्तमान युग और आने वाले युग में उसको विभाजित किया था। अब प्रेरित पौलुस का कहना था कि इस वर्तमान दुनिया में भी कोई भी चीज़ हमें मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा और जब यह दुनिया बिखर जाएगा और नष्ट हो जाएगा और एक नए युग का उदय होगा, तब भी वो बंधन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बना रहेगा। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझने के लिए प्रयास करना होगा। ये सारे बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर उस समय के विश्वासियों को कह रहे हैं या फिर उस समय के उन यहूदियों को कह रहे हैं, क्योंकि भाई और बहन उस समय के लोगों का अपनी समझ इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही विकसित था ना। इन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़बरदस्त विश्वास किया करते थे। तो उन्हीं की सोच की तरह, उन्हीं की भाषा में प्रेरित पौलुस को भी ऐसे तथ्यों को रखना पड़ता है ताकि वे लोग ये जान सके कि मसीह के द्वारा सब कुछ किया गया है और मसीह में सब कुछ संभव है और परमेश्वर के प्रेम से ऐसे कोई भी चीज़ जो मनुष्य को दूर ले जा सकती है वो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर उनसे बेहद प्रेम करते हैं। आगे वो कहते हैं कि कोई भी घातक प्रभाव शक्तियाँ हमें मसीह से अलग नहीं कर पाएगी। प्रेरित पौलुस ऊंचाई और गहराई के विषय में बताते हैं। ये ज्योतिषीय विचार थी भाई और बहनों। प्राचीन विश्वास सितारों के अत्याचार से ग्रस्त थे, जैसे कि आज भी भाई और बहनों ज्योतिषी को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ही गंभीर होते हैं ना। ज्योतिषी लोग बताया करते हैं कि कब निकलना है, कब नहीं निकलना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। बहुत प्रकार के उस पर जो ग्रह होता है उसका असर पड़ता है, इसलिए उससे बचने के लिए वे लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अंगूठी लगाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत प्रकार के पत्थर लगाते हैं। ऐसा बहुत कुछ आज भी किया करते हैं। तो उस जमाने में भी ये सारे चीज़ बहुत ही विकसित थी भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, लोगों को हमेशा डर बना रहता था कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि देखिए, उस समय के लोगों के अपने समस्या थी और उसकी अपनी समस्या के आधार पर प्रेरित पौलुस इन तथ्यों को रख रहे हैं। शायद आज प्रेरित पौलुस होते तो शायद उनका ये सारे उदाहरण कुछ अलग होता ना, ये सारे तथ्य अलग होता। शायद आज प्रेरित पौलुस कहते कि जो आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी, है ना। शायद प्रेरित पौलुस कहते कि इस दुनिया के जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर जगह हैं, है ना, ये खाना पीना, इस दुनिया के बहुत ही आकर्षित ऐसे चीज़ लोग, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। या फिर इस दुनिया के बड़े बड़े जो डिक्टेटर लोग हैं, उनकी ताकत से हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगी। शायद ऐसा कुछ कहते अगर आज प्रेरित पौलुस मौजूद होते, लेकिन उस समय जब प्रेरित पौलुस थे तो उस समय की यही सारी समस्या थी। इसी को आधार करके प्रेरित पौलुस ने तथ्य और सत्य उन लोगों के सामने रखा था। यही कारण भाई और बहनों, उस समय भी ज्योतिष विद्या को लेकर लोग बहुत ही उत्सुक रहते थे। उनका मानना था कि एक व्यक्ति का जन्म एक निश्चित तारे के तहत होते हैं और इस प्रकार उनका भाग्य तय हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सितारे तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकते हैं, वे तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाने में असमर्थ है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, आप हर उस भयानक चीज़ के विषय में सोच सकते हैं जो यह या कोई अन्य दुनिया पैदा कर सकती है,
उनमें से कोई भी विश्वासियों को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। जो यीशु मसीह में है वे बिल्कुल सुरक्षित है। मसीह हर वो आतंक का स्वामी है। भाई और बहनों, दुनिया में मैंने जैसे कहा ना, उस समय भी और इनफैक्ट आज भी ऐसे बहुत सारे डरावना चीज़ है जो हमें डराती है, लेकिन इन सारे डर के ऊपर परमेश्वर स्वामी है ना। ये सारे डर परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। मसीह हर चीज़ के ऊपर प्रभुता करता है ना, और मसीह हमें हर उस मुसीबत से निकाल सकता है, और हर चीज़ का स्वामी स्वयं परमेश्वर है ना। तो इस प्रकार मसीह हर चीज़ का स्वामी है, तो फिर भाई और बहनों हम किस बात से डरेंगे? हमें किस बात से डरना होगा? तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा जो आज हमने देखा है हमारा विषय कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। और इसके लिए प्रेरित पौलुस ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये भी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, है ना। और मसीह आप और हमारे लिए, है ना, उस न्याय के दिन में हमारे पैरवी करने के लिए, हमारे बिहाफ में ना एडवोकेट करने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है। बेशक परमेश्वर न्याय करेंगे, लेकिन हमारी निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी ओर से परमेश्वर के साथ बोलने के लिए। बेशक हम इंसान हैं, हमसे बहुत भूल होते हैं ना, हम बहुत पाप करते हैं, लेकिन जब हम क्षमा मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हाँ, हम दुखी होते हैं अपने पाप को लेकर, तो देखिए परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं। और उस न्याय के दिन में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमारी वकालत करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने पश्चाताप की है, ये अपने पाप से बहुत दुखी है, उसने हर एक उस पाप को छोड़ दिया है, और ये व्यक्ति अब शुद्ध और पवित्र हो चुका है कि आपकी सेवा कर सकने के लिए, है ना। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासियों के लिए निवेदन करने के लिए ना, मध्यस्थ करने के लिए आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है। तो भाई और बहनों, ये तथ्य को आज हम इस तथ्य पर हमने आज फोकस किया है। आई होप एक नई बातों को हमने सीखा और समझा होगा, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक भी होगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो यही था आज का हमारा विषय भाई और बहनों। अगर आप लोग को लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था, तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सारे तथ्य पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले अध्ययन में। तो आप सबको प्रभु अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करें। जय मसीह की।